अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइबर लॉ का लेक्चर नंबर 13 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ेस और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप करूंगी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइबर क्राइम के केसेस देखे थे, उसके बाद हमने प्रोटेक्शन देखा था, क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट की किस तरह की जाती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, पासवर्ड पॉलिसी देखी थी, अवेयरनेस स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन की परसेंटेजेस देखी थी। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग फॉर पाकिस्तान के अंदर हम लोग किस तरह से साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का जो ओवरव्यू है वो ये है कि आज हम साइबर अवेयरनेस देखेंगे, लैक ऑफ साइबर अवेयरनेस, नेशनल साइबर सिक्योरिटी फोरम देखेंगे, अब्सेंस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, डिजिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, साइबर सेंसरशिप और अनचेक्ड एक्टिविज्म। हम इन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं, इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है साइबर अवेयरनेस का, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि जो नेशनल रेडर्स हैं उन्होंने साइबर क्राइम के ऊपर अभी ही रोशनी डाली है। ब्लीप का मतलब होता है रोशनी डालना। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैनिफेस्टो में इंक्लूड नहीं है। मींस मैनिफेस्टो का मतलब होता है ऐलान करना है। साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में ऐलान करने में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूड नहीं होती और ना ही साइबर क्राइम के पार्लियामेंट के ऊपर इसके कोई लेगिस्लेशंस लगे हुए होते हैं। लेगिस्लेशन का मतलब होता है रूल्स। पुलिस डिपार्टमेंट, जुरिस्डिक्शनली इंसाफ करने वाले एंड लायर्स हैव लिटल या कोई नॉलेज नहीं होता है डिजिटल क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके पास। उसके अलावा इनके पास कोई भी चैम्बर नहीं होता कॉमर्स का जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ को रन कर सकें और बिजनेसेस को एडवाइस कर सकेंगे वो किस तरह से अपने डिजिटल एंटरप्राइज को, अपने डिजिटल बिजनेस को, डिजिटल इन्वायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी पॉलिसी नहीं होती हार्डवेयर को बचाने के लिए किसी भी साइबर क्राइम से। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, ना ही हायर एजुकेशन थी इतनी कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को रैंच कर सकें। और लास्ट पे उन्होंने बताया हुआ है कि डिजिटली एडवांस कंट्रीज़ जो हैं जो कि डिजिटली बहुत एडवांस्ड है उनके अंदर साइबर क्राइम्स की अवेयरनेस दिनों में और हफ्तों में हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है लैक ऑफ नेशनल साइबर पॉलिसी। लैक का मतलब होता है कमी। मीन्स किस तरह से नेशनल साइबर पॉलिसी में कमी रही। कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम साइबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों पे डिवाइड हुए हुए होते हैं जिसमें स्टेक होल्डर हैं, मिनिस्ट्री हैं, जितने भी एजेंसीज़ हैं ये सारी मिलके एक साइबर मैंडेट बनाती हैं, नेशनल लेवल पे काम कर रही होती हैं। और जो हमारा नेशनल साइबर स्ट्रेटजी है इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम लोग अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और अपने कंप्यूटर एमरजेंसीज़ को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। फिर इसमें साइबर टेररिज्म भी आता है, साइबर क्रिमिनल कोड आते हैं, लाज होते हैं, किस तरह से हम लोग लाज को यूज़ करते हुए, रूल्स को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को रेगुलेट कर सकें, अपने बिज़नेस को चला सकें। उसके अलावा किस तरह से सेंसरशिप होती है साइबर की, मीन कौन से रूल्स और पॉलिसीज़ होती हैं हमारे साइबर की। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी इसमें क्या है, फॉरेन पॉलिसी में वो कहते हैं किस तरह से आपने डिप्लोमेटिकली रिस्पॉन्स करना है साइबर इंसिडेंसेस का। मीन्स कोई भी साइबर अटैक हो गया है आपको तो किस तरह से आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है, कौन सी पॉलिसी है जिसको आपने फॉलो करना है और पॉलिसी गाइडलाइंस से आप जो हैं वो जुड़े रहें और कि किस तरह से मुख्तलिफ अटैक्स का आपने किस तरह से रिएक्शन देना है। ये सारी चीज़ें हम लैक ऑफ नेशनल पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल साइबर सिक्योरिटी फोरम। इसमें कहता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी फोरम बनाए जिसके ऊपर हम जिसको लीड कर रहे हों एजेंसी वाले और जिसके ऊपर हम लोग अपनी डिस्कशन कर रहे हों अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है, और पूरे एक कैलेंडर में से दिन जो हैं वो मैनेज किए जाएँ जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सेमिनार बनाए जाएँ, अजलास बनाए जाएँ। उससे नेक्स्ट है कि जो मिनिस्टर्स हैं हमारे कंट्री के, उनको लीड किया जाए कि किस तरह से उन्होंने साइबर सिक्योरिटी को नेशनल लेवल पे ड्रिल करना है और एनुअल में मीन पूरे साल में 1-2 बार किस तरह से उसको अवेयरनेस देनी है आवाम तक।
उसके थर्ड पे कहा हुआ है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको इस तरह से लीड किया जाए कि वो इस तरह से कोर्सेज बनाए जाएं कि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस हो और पेरेंट्स के बाद उनके चिल्ड्रंस को भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और इसकी प्रोटेक्शन के रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और थर्ड पे वो कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप्स बनाए जाएँ जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो एजुकेशंस दी जाए और सारे लोग जो हैं उस तक वक्तन फ़वक्तन पहुँच सकें और सही गलत में फ़र्क कर सकें, ताकि उनको पता हो कि किस तरह से हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और किस तरह से हमने उनसे बचना है। नेक्स्ट टॉपिक है एब्सेंस ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में कॉरपोरेट करती हैं, आपस में मिलकर जो हैं वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ से रिलेटेड बात कर रही होती हैं। कहते हैं इसमें जो एशियन कंट्री है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस से रिलेटेड साइबर क्राइम के इश्यूज़ से रिलेटेड कॉरपोरेट करने के लिए, लेकिन साउथ एशिया के अंदर कोई भी रीजनल कॉरपोरेशन नहीं है इस सिक्योरिटी से रिलेटेड। उससे नेक्स्ट कहता है जो SAARC ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें इम्पोर्टेंट फोरम दे सकती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। फोरम का मतलब होता है एक स्पेशल ग्रुप जिसके ऊपर हम लोग उस इशू को डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट्स का मतलब होता है हकूक़ और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स ज़िम्मेदारियाँ। हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से नेशनल लेवल पर डिजिटल ऑब्लिगेशंस को अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकती है। इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि बच्चे जो हैं वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड इश्यूज़ को बिल्कुल भी डिस्कस ना करें सोशल मीडियाज़ के ऊपर या इंटरनेट से इस तरह की सर्चिंग ना करें, वो इनसे दूर रहें। ये जो राइट है वो किसने डेवलप किया है, वो UNRC ने मीन अनकन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर है। उससे नेक्स्ट सिटीज़न डिजिटल के ऊपर क्या राइट है कि वो हर तरह के वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और सिटीजन्स की ऑब्लिगेशंस क्या हैं कि वो प्रिवेंट कर सकें साइबर बुलिंग को, सेक्सुअल हैरासमेंट को और रिपोर्ट कर सकें इलीगल एक्टिविटीज़ को। इसमें 3 इश्यूज़ बताए हुए हैं कि जो बच्चे हैं उनको रोका जाए अपने एज से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स की वीडियोस को देखने के लिए, और सेकंड में वो कहते हैं कि जो सिटीज़न हैं, जो शहरी हैं, वो हर तरह की वेबसाइट को एक्सेस कर सकें, और थर्ड में कहते हैं कि वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उससे ख़िलाफ़ एक्शन ले सकें, रिपोर्ट कर सकें जो सिटीज़न्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सेस होना या पब्लिश होना। कहता है इसमें साइबर सेंसरशिप का मतलब है किसी चीज़ को एक्सेस करना, पब्लिश करना या देखना इंटरनेट के ऊपर। साइबर सेंसरशिप जो है वो 3 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाई जाए जिनके अंदर हम लोग डिजिटल इंसिडेंट्स को हैंडल कर सके, जिस तरह के यूट्यूब के इंसिडेंट हैं। सेकंड नंबर पे वो कहता है स्ट्रॉन्गर फ़िल्टर होनी चाहिए, पोर्नोग्राफी साइट से रिलेटेड फ़िल्टर होने चाहिए, मजबूत फ़िल्टर होने चाहिए। थर्ड पे वो कहता है कि एफिशिएंट मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जिसमें हम लोग प्रिवेंट कर सकें हैट लिटरेचर्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑपरेशंस को हम रोक सकें, उसके लिए एफिशिएंट मैकेनिज़्म होना चाहिए साइबर सेंसरशिप में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनचेक्ड हैकटिविज़म। हैकटिविज़म का मतलब होता है कोई भी बंदा हैक करता है, किसी भी पर्सन की परमिशन के बगैर किसी के डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग हैकटिविज़म कहते हैं। अनचेक्ड मीन हमें उसके बारे में पता नहीं होता। अच्छा, उसमें अब इसमें कहता है कि जो अनकंट्रोल्ड हैकटिविज़म है वो अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक दुश्मनी बन गई है, रिवलरी बन गई है। कुछ ग्रुप्स हैं हैकर्स के जिनके मुख्तलिफ नेम्स हैं, कलरफुल नाम के साथ, जिस तरह के पाकिस्तान के साइबर आर्मी को, इंडियन साइबर आर्मी को, पाकिस्तान हैकर्स क्लब्स, ये सारे जो हैं ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि वेबसाइट्स को हैक करते हैं। ये हैकर क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हमारे इन साइट्स के ऊपर उनको रोक लेते हैं ताकि लोग उनको ना देख सकें। इस तरह के अटैक ज़्यादातर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और स्पेशल आर्मी की वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं। इस तरह के अटैक दूसरे कंट्री वाले दूसरे कंट्री से बदला लेने के लिए भी करते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर जो हैकर्स होते हैं वो वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं और उनकी सिक्योरिटीज़ को ख़त्म कर लेते हैं और अपनी जड़ें मजबूत करते हैं हैकिंग में। बस आज का लेक्चर इतना ही था जिसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन की है, जिसके अंदर हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस देखी है, लैक ऑफ नेशनल साइबर पॉलिसी देखी है, नेशनल साइबर स्ट्रेटजीज़ इश्यूज़ देखे हैं, फॉरेन पॉलिसी देखी है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी फोरम्स देखे हैं और रीजनल कॉरपोरेशन किस तरह से एब्सेंस है, और इसके अलावा डिजिटल राइट और ऑब्लिगेशन, और लास्ट में हम लोगों ने साइबर
सेंसरशिप और अनचेक्ड एक्टिविज़म देखा है। आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।